प्रश्न 6, पी एक्स इंटू क्यू एक्स ज्ञात कीजिए एवं प्रत्येक में उसका घात लिखिए। प्रश्न 6 का ए, पी एक्स बराबर 1 जोड़ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स का घात 4। तो पी एक्स बराबर इतना दिया हुआ है, एवं क्यू एक्स है 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो पी एक्स इंटू क्यू एक्स यानी पी एक्स और क्यू एक्स को गुना करना है। तो यहां पे लिखेंगे अतः पी एक्स इंटू क्यू एक्स बराबर, पी एक्स कितना है 1 जोड़ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स का घात 4, यह है पी एक्स। और क्यू एक्स है 1 जोड़ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो पी एक्स इंटू क्यू एक्स यानी पी एक्स और क्यू एक्स को गुना करना है, तो इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे तो पहले 1 से इन तीनों को गुना करेंगे, फिर एक्स से इन तीनों को गुना करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर से इन तीनों को गुना करेंगे, फिर एक्स क्यू से इन तीनों को गुना करेंगे, फिर एक्स का घात 4 से इन तीनों को गुना करेंगे। तो उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। पहले 1 से इन तीनों को गुना करेंगे तो 1 जोड़ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 से इन तीनों को गुना कर लिए पहले, फिर प्लस एक्स, इन तीनों को गुना करेंगे 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स स्क्वायर से इन तीनों को गुना करेंगे 1 जोड़ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स क्यू से इन तीनों को गुना करेंगे 1 जोड़ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स का घात 4 से इन तीनों को गुना करेंगे 1 जोड़ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह लिख लेंगे। तो पहले 1 से इन तीनों को गुना किए, फिर एक्स से इन तीनों को, फिर एक्स स्क्वायर से इन तीनों को, फिर एक्स का घात 3 से इन तीनों को, फिर एक्स का घात 4 से इन तीनों को गुना करेंगे। तो 1 गुना 1 1 हो जाएगा, प्लस 1 गुना एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस है, एक प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस, एक्स स्क्वायर गुना 1 एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। अब इसको गुना कर लेते हैं एक्स से इन तीनों को, तो एक्स गुना 1 एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स गुना एक्स स्क्वायर, फिर माइनस है यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, एक्स गुना एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स का घात 3। अब एक्स स्क्वायर से इन तीनों को गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर गुना 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर गुना एक्स हो जाएगा एक्स का घात 3, फिर माइनस में है ये प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस, एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर एक्स का घात 4 हो जाएगा। अब एक्स क्यू से इन तीनों को गुना करेंगे तो एक्स क्यू गुना 1, यहाँ पे लिखेंगे प्लस एक्स क्यू गुना 1 हो जाएगा एक्स क्यू, फिर एक्स क्यू गुना एक्स हो जाएगा एक्स का घात 4, फिर एक्स क्यू प्लस में है ये माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस, एक्स क्यू गुना एक्स स्क्वायर एक्स का घात 5 हो जाएगा, घात को जोड़ देंगे गुना में। अब एक्स का घात 4 से इन तीनों को गुना करेंगे तो एक्स का घात 4 गुना 1 हो जाएगा एक्स का घात 4, फिर एक्स का घात 4 गुना एक्स हो जाएगा एक्स का घात 5, फिर प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, एक्स का घात 4 गुना एक्स का घात 2 तो 4 2 6,
यानी x का घात 6। तो घात को जोड़ लेते हैं, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। गुना में क्या करते हैं, घात को जोड़ लेते हैं। तो इस तरह सबको गुना कर दिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस में है, तो इसको काट देंगे, प्लस माइनस शून्य आ जाएगा, घटाएंगे तो। फिर एक्स क्यू माइनस में है और एक्स क्यू के आगे क्या है, प्लस है। देखिए एक्स क्यू के आगे क्या है, प्लस है, तो एक्स क्यू प्लस में है, एक्स क्यू माइनस में है, तो इसको भी काट देंगे। उसके बाद एक्स का घात 4 माइनस में है, एक्स का घात 4 प्लस में है, तो इसको भी काट देंगे। फिर यहाँ पे एक्स का घात 5 माइनस में है, एक्स का घात 5 प्लस में है, तो इसको भी काट देंगे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा घात कहाँ पे है, देखिए माइनस एक्स का घात 6, ये अकेले बच गया, घात 6 और कोई नहीं है, तो इसको सबसे पहले लिख देंगे, माइनस एक्स का घात 6। तो सबसे ज़्यादा घात को सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। तो इसको सबसे पहले लिख लिए। अब घातों को घटते क्रम में यहाँ पे लिख देंगे। तो उसके बाद है यहाँ पे देखिए घात 3, ये घात 4 है, घात 5 तो ख़त्म हो गया है, घात 4 बचा है, तो इसको लिख देंगे अब प्लस एक्स का घात 4, फिर प्लस एक्स का घात 3, फिर प्लस एक्स का घात 2, फिर प्लस एक्स, फिर देखिए एक्स और एक्स, एक्स दो जगह है, तो एक्स और एक्स मिलके 2x हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो x जोड़ x हो जाएगा 2x, तो यहाँ पे 2x लिख दिए। फिर एक है इधर, तो प्लस 1, तो इसका उत्तर आ गया है x, ये माइनस एक्स का घात 6 प्लस एक्स का घात 4 प्लस एक्स का घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो इस तरह से घात को सजा देते हैं घटते क्रम में। अब कह रहा है इसका घात लिखिए, तो घात बराबर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा घात जो होता है वही बहुपद का घात होता है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा घात 6 है, तो इस बहुपद का घात होगा 6। प्रश्न 6 का बी,